जब दर्द को दवा बना ले और चुभन को अपनी ताकत, तो हर परिस्थिति में अपने आप को साबित करना आसान हो जाता है। एक ऐसा ही वास्तविक किस्सा है जिसमें एक जाबाज पुलिस अधिकारी को 7 साल के लिए जेल जाना पड़ता है, फिर उन्हें कोर्ट बरी भी कर देता है। आज एक ऐसे ही राजस्थान कैडर के आईपीएस दिनेश एमएन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें राजस्थान प्रदेश में दिलेरी और जज्बे के लिए शोहरत और कामयाबी तो मिली, पर इसी प्रदेश में उन्हें 7 साल की सज़ा मिलना एक नई कहानी बन जाएगा, ये खुद दिनेश एमएन भी नहीं जानते थे। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस अधीक्षक के बतौर कार्य करने के दौरान कई ऐसे भी पल आए जब स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए खुद दिनेश एमएन ने लाठी संभाली और अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। उदयपुर का कार्यकाल दिनेश एमएन के लिए सबसे बेहतरीन रहा था, तो ये वही कार्यकाल था जब उनको सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में जेल जाना पड़ गया था। जेल में बिताए गए 7 सालों के शुरुआती दिन दिनेश एमएन के लिए बेहद परेशानी भरे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बदमाशों को जेल की हवा खिलाने वाला आज खुद जेल में है, लेकिन जब हालातों से समझौता कर लिया तो जेल की यात्रा को एक अवसर में तब्दील कर लिया। जेल में दिनेश एमएन ने ध्यान, योग और कसरत के जरिए न केवल खुद को फिट रखा, बल्कि किताबों से दोस्ती की और सोच भी सकारात्मक बनाए रखी। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में साल 2007 में गिरफ्तार होने के बाद दिनेश एमएन को अहमदाबाद की साबरमती जेल में भेजा गया, जहां उन्हें शुरुआती दिनों में ये यकीन करने में समय लगा कि अब उन्हें जेल में ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। जेल में खाना पीना और रहना भी एक ऑफिसर के लिए कहाँ आसान है। इसी उदासी भरे दौर में एक जयंती डॉन नाम के बदमाश ने उन्हें कहा कि एमएन साहब, जेल की ज़िंदगी है, काटनी तो पड़ेगी। अब आप चाहे इसे हंसकर काटें या फिर रोकर, यह आपको तय करना है। इसके बाद दिनेश एमएन ने हालातों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो जेल के जीवन को भी एक अवसर के तौर पर लेंगे। उन्होंने जेल में सबसे पहला काम खुद को फिट रखने का किया। 2007 से 2012 तक अहमदाबाद की जेल में वे रोज़ाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे और खूब एक्सरसाइज करते थे। ये सिलसिला उन्होंने 2012 से 2014 तक मुंबई की तालोजा जेल में भी जारी रखा। यहाँ वे अपनी बैरक के 20 फुट ऊंचे बार पर एक साथ 40 बार चढ़ उतर जाते थे। जेल के इस सफ़र में उन्होंने दूसरा काम पढ़ने का किया, जिससे उन्हें खुद को सकारात्मक बनाए रखने में मदद मिली। जेल में परेशानियों के बारे में बताते हुए दिनेश एमएन कहते हैं कि शुरुआती झटके से उबरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कई चीज़ें जैसे ज़मानत हासिल करना मेरे वश में है। मुझे अपनी सेहत, दिमागी संतुलन और तंदुरुस्ती पर ध्यान देना चाहिए। जेल में किताबें उनकी दोस्त थीं। ये किताबें जेल में उनका असली सहारा साबित हुई। इस दौरान उन्होंने इतनी किताबें पढ़ डाली जो उनके पूरे जीवन में पढ़ना शायद संभव नहीं था। पढ़ने के अलावा जेल में उनका काफ़ी समय ध्यान और योग में बीतता था। जेल में खुद को मोटिवेट रखने के साथ साथ खुद के परिवार को भी मोटिवेट रखने के लिए उनके सामने बड़ी चुनौती थी। जेल में कुछ साल बिताने के बाद दिनेश एमएन वहाँ के कैदियों के साथ भी काफ़ी घुल मिल गए थे। इनमें से कुछ नामचीन बदमाश भी थे। दिनेश एमएन मानते हैं कि जेल ऐसी जगह है जहाँ बुरे से बुरे व्यक्ति को सुधरने का मौका मिलता है। जीवन में बेहद अच्छा और बुरा दौर देखने वाले दिनेश एमएन मानते हैं कि जेल ने उन्हें मानसिक तौर पर बेहद मजबूत बना दिया है। ये दौर ये सिखाता है कि समय कितना भी खराब हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईश्वर में भरोसा रखना चाहिए। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, हर रात की सुबह जरूर होगी। उन्हें न्याय प्रक्रिया में विश्वास था। अंत में सच की जीत हुई। जेल से जमानत मिलने के बाद दूसरी पारी में भी दिनेश एमएन ने अपनी पुलिसिंग का लोहा मनवाया। पहले एसीबी में आईजी के तौर पर उन्होंने प्रदेश की बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसा, तो एसओजी आईजी के तौर पर ऑपरेशन आनंदपाल का खात्मा किया। वे अब अपनी यात्रा पर एक किताब लिखना चाहते हैं, लेकिन उनका पहला प्यार आज भी खाकी वर्दी ही है।